जय हो विष्णु भगवान की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिक मास कथा अध्याय 16। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखिएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अधिक मास की प्राचीन कथाओं में 16वें अध्याय में भगवान विष्णु की महिमा, अधिक मास के व्रत, दान और भक्ति के प्रभाव का वर्णन मिलता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। राजा और निर्धन ब्राह्मण की कथा। प्राचीन समय में एक समृद्ध नगर में एक धर्मपरायण राजा रहता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय था, प्रजा का पालन पुत्रवत करता था और यज्ञ, दान तथा धर्म कार्य में सदैव अग्रणी रहता था। उसके राज्य में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण विद्वान तो था, परंतु उसके पास आजीविका का कोई विशेष साधन नहीं था। वह अपनी पत्नी और बच्चों को सहित बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत करता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारी दरिद्रता दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। आप कोई ऐसा उपाय खोजिए जो हमारे परिवार का पालन पोषण कर सके। ब्राह्मण चिंतित हो गया। वह भगवान की शरण में गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, निकट ही अधिक मास आने वाला है। तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक अधिक मास का व्रत करो, मेरा स्मरण करो, कथा सुनो, दान दो और दूसरों को भी धर्म मार्ग कर प्रेरित करो। तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। प्रातःकाल ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई और अधिक मास का व्रत करने का निश्चय किया। अधिक मास का पालन। अधिक मास प्रारंभ होते ही ब्राह्मण प्रतिदिन स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, तुलसी को जल अर्पित करता और हरि नाम का जप करता। उसके पास धन नहीं था, फिर भी वह श्रद्धा से थोड़ा सा अन्न, जल अथवा फल किसी को जरूरतमंद को दे देता। धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने उसकी निष्ठा देखकर उसका सम्मान शुरू कर दिया। कई सज्जनों ने उसकी सहायता की, उसके घर में अन्न तक पहुंचाया। राजा की परीक्षा। उसी समय राजा ने भी अधिक मास का व्रत आरंभ किया। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन उसने सोचा कि प्रजा से सबसे श्रेष्ठ भगत कौन है। भगवान की प्रेरणा से राजा को उस निर्धन ब्राह्मण के विषय में पता चला। वह साधारण वेश में ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि सीमित साधनों के बावजूद ब्राह्मण अत्यंत संतोष और श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा कर रहा है। राजा ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण, इतनी गरीबी में भी तुम प्रसन्न कैसे रहते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, भगवान का स्मरण ही मेरा धन है। अधिक मास में की गई भक्ति और विश्वास से मन का ऐसा सुख मिलता है जो संसार की संपत्ति से नहीं मिलता। राजा उसके उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुआ। भगवान की कृपा। अधिक मास समाप्त होने पर भगवान विष्णु ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए। उसकी दरिद्रता दूर हो गई, परिवार सुखी से भर गया, उसे सम्मानपूर्ण जीवन प्राप्त हुआ। राजा को यह भी शिक्षा मिली कि सच्ची भक्ति धन संपत्ति से नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से मिलती है। भगवान ने आकाशवाणी की, जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से व्रत, जप, दान, कथा सुनता है, भगवान का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं, अंत में उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। अध्याय 16 का जो संदेश है, अधिक मास भगवान को, विष्णु को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान भी महान फल देता है। सच्ची भक्ति से धन नहीं, भाव प्रमुख है। अधिक मास में कथा, जप, व्रत और दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अधिक मास महात्म्य की जय हो। जय हो विष्णु भगवान की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।